एक सवाल है मेरा आपसे। बहुजन इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, इतने शीर्ष पदों पर पहुंचने के बावजूद भी इतना उत्पीड़न क्यों सहते हैं? आखिर क्यों स्वर्ण समाज उन्हें हमेशा दबाने, कुचलने की कोशिशें करता रहता है? जब हम अखबार के पन्नों को पलटते हैं या अपने आसपास के माहौल को देखते हैं तो ये समझ आता है कि आज की दिशा वो हो चुकी है जो शायद हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की इस वीडियो में मैं आपको पिछले 24 घंटों में दलितों के साथ होने वाली उन घटनाओं के बारे में बताऊंगी जिससे दिल दहल उठता है और ये सवाल जहन में आता है बार बार कि कब ये स्थिति में बदलाव होगा और कब हालात सुधर पाएंगे। दलितों से जुड़ा सबसे पहला मामला उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से है, जहां शादी का झांसा देकर एक दलित महिला का 8 सालों तक न केवल दुष्कर्म किया गया बल्कि जबरन उसका धर्म परिवर्तन कराया गया, उसे गौमांस खिलाया गया और उसे जबरन बुर्का पहनने के लिए मजबूर भी किया गया। ये घटना अंबेडकर नगर के अकबरपुर से है। पीड़िता ने अकबरपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई कि अकबरपुर के मीरानपुर के रहने वाले आसिफ से करीब 8 सालों से रिश्ता था। दोनों अक्सर मिलते थे, लेकिन 6 सितंबर 2023 को आसिफ पीड़िता को अपने घर ले गया, जहां उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, जब पीड़िता ने उसका विरोध किया तो उस पर चाकू से हमला कर दिया गया था। इस दौरान वो पीड़िता को लुधियाना ले गया, जहां उसने पीड़िता का गर्भपात करा दिया था। जब उसकी हालत सुधरी तो उसे एक मदरसे में ले जाकर धर्म परिवर्तन कराया गया, उसे गौमांस खिलाया गया और बुर्का पहनने पर मजबूर किया गया। यहाँ तक कि आसिफ के भाई और पिता ने उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया था। इतने समय तक साथ रखने के बाद 30 अक्टूबर 2025 को आसिफ ने पीड़िता को घर से निकाल दिया, जिसके बाद उसने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले में तुरंत सुनवाई शुरू कर दी है और तीनों आरोपियों की तलाश जारी है। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से सामने आया, जहां एक दलित नाबालिग बच्ची को बरगलाकर भगाने का मामला सामने आया है। दरअसल ये घटना कुरावली थाना क्षेत्र के एक गाँव की है। पीड़ित पिता ने मनोज नाम के एक शख्स पर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है कि उनकी 16 साल की नाबालिग बच्ची, जो कि 10वीं की छात्रा है, उसे आरोपी मनोज शादी का झांसा देकर बरगलाकर भगा ले गया, जिसमें मनोज की मां मिनी ने भी उसकी मदद की है। पीड़ित पिता ने यह भी बताया कि मनोज कुरीगम थाना क्षेत्र के वरहन जलीला का रहने वाला है और पिछले कुछ समय से वो लगातार उनकी बेटी को शादी के लिए मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर रहा था। 3 नवंबर को उनकी बेटी घर पर अकेली थी तो मनोज उनकी बेटी को जबरन धमकी देकर दिल्ली ले गया। इस घटना को अंजाम देने में मनोज की मां मिनी का भी सपोर्ट है। पुलिस से मिली जानकारी के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही वो नाबालिग छात्रा की तलाश में जुट गए हैं। छात्रा के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। पुलिस फिलहाल मनोज और उसकी मां की तलाश कर रही है। दलितों से जुड़ा अगला मामला झारखंड के हजारीबाग से है, जहां 20 सालों से दलितों को देवी पूजा के अधिकारों से वंचित रखा गया था, लेकिन दलितों का सालों का संघर्ष काम आया और आखिरकार उन्हें देवी मंडप में पूजा पाठ करने का अधिकार मिल ही गया। ये घटना हजारीबाग के चौपाहरण भगहर पंचायत की है, जहां ग्राम पंचायत के कारण दलितों को देवी मंडप में धार्मिक अनुष्ठान करने और पूजा पाठ करने से रोक दिया गया था, जो कि करीब 20 सालों से चला आ रहा था। दबंगों के हौसले इतने बुलंद हो गए थे कि इस बार छठ पर्व के दौरान गांव से दलितों को पूजा की सामग्री तक लेने से रोक दिया गया था, जिसके बाद दलितों के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने दबंगों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद थाना प्रभारी सरोज सिंह चौधरी ने एसडीपीओ अजीत कुमार विमल के कहने पर थाना परिसर में ही भगहर पंचायत के दोनों पक्षों की बैठक कराकर संविधान के अनुच्छेद 25 का हवाला देते हुए देवी मंडप में दलितों के पूजा करने के अधिकार को लेकर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हर नागरिक को अपने धर्म का पालन और पूजा अर्चना करने का सम्मान प्राप्त है और गांव में दलित हो या स्वर्ण, सबको पूजा करने का समान अधिकार होगा। अगर किसी ने इसके खिलाफ जाने की कोशिश भी की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं सरोज सिंह चौधरी के इस फैसले को लेकर दलित समाज में खुशी की लहर दौड़ गई है। ये सभी
चौधरी को समाज में समान अधिकार दिलाने को लेकर शुक्रिया अदा कर रहे हैं। पुलिस वालों की इस पहल से दलित समाज के प्रति बराबरी और सौहार्द की भावना को बढ़ावा मिलेगा। दलितों से जुड़ा अगला मामला यूपी के मिर्जापुर से सामने आया, जहां एक दलित युवक को लालच देकर धर्म परिवर्तन कराकर ईसाई बनाने की कोशिश का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में एक 32 साल की महिला को गिरफ्तार किया है। ये घटना मिर्जापुर के राजगढ़ की है, जहां एक दलित मजदूर ध्रुव चंद ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई कि परमिला नाम की एक महिला लगातार उसे लालच और नौकरी का झांसा देकर जबरन ईसाई धर्म अपनाने को मजबूर कर रही है। धर्म परिवर्तन की खबर सामने आने के बाद राजगढ़ थाने के थानाध्यक्ष दयाशंकर ने तुरंत कार्रवाई करते हुए महिला को गिरफ्तार कर लिया है और वो फिलहाल न्यायिक हिरासत में है, जहां महिला से धर्म परिवर्तन कराने वाले रैकेट के बारे में पूछताछ की जाएगी। आरोपी महिला पर उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक महिला का अपने पति से भी धर्म परिवर्तन कराने वाले मिशनरी से जुड़ने को लेकर विवाद चल रहा है। फिलहाल महिला पुलिस हिरासत में है। अब देखना यह होगा कि महिला के जरिए पुलिस को कौन से नए सुराग मिलते हैं और आगे क्या होता है। दलितों से जुड़ा अगला मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर से सामने आया, जहां शराब के नशे में धुत एक दोस्त ने अपने दलित दोस्त के साथ बुरी तरह से मारपीट की। ये घटना ग्वालियर के महावीर कॉलोनी की है, जहां बलवीर वाल्मीकि ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उसका एक दोस्त विजय शर्मा ने तिघरा रोड पर बदनपुरा के पास पीने के लिए बुलाया था। दोनों दोस्तों ने शराब पी, लेकिन नशा चढ़ने पर विजय शर्मा ने बलवीर को जाति सूचक गालियां देना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, विजय शर्मा ने बलवीर पर तेज धार हथियार से हमला करते हुए कहा कि तुम नीचे जाति के होकर मेरे साथ शराब पीते हो, तुम्हें इसका कोई अधिकार नहीं है। खून से लथपथ होकर जब बलवीर गिरा पड़ा तो विजय ने पास रखे पत्थर से उसके सर कुचलने की कोशिश की और फरार हो गया। बलवीर पूरी रात सड़क पर पड़ा रहा था, जिसे राहगीरों ने सुबह अस्पताल में भर्ती कराया। बलवीर के सिर और गर्दन में गंभीर चोट आई है। पुलिस ने तुरंत इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। स्टेशन अधिकारी रत्नंबर शुक्ला के मुताबिक आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है। इस मामले में आगे की जांच जारी है। दलित उत्पीड़न से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।